हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न व्हाट निकी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी। हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। मैं आपको डिटेल हार्ट के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज़ आई होप कि आपने जो है हार्ट के बारे में जो कंप्लीट एनाटॉमी है वो पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में, ग्रेजुएशन के टाइम पे या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे। सो आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट ईसीजी कि हम कैसे एक ईसीजी को रीड कर सकते हैं। अगर कभी हमारे पास किसी पर्सन का ईसीजी हमारे पास आ जाए और हम कैसे उसको प्रेडिक्ट कर पाएँ कि उसका ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेंगे हम, जूलॉजी से जो भी रिलेटेड है, एंड देन हम जो मेथड्स इन बायोलॉजी है उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ईसीजी दैट इज़ इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हार्ट का रेट है उसको पता लगा सकते हैं। जो कार्डियक साइकिल चलती है उसका हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या कार्डियक साइकिल है, इसका कितना टाइम है और हमारा हार्ट का रेट नॉर्मल में कितना होता है। सो लेट्स सी। सो ईसीजी जब भी परफॉर्म होती है, ईसीजी जब भी होती है, आपने देखा होगा कि आपको बेड पे लेटना होता है एंड देन आपके मतलब चेस्ट वाले पोर्शन में, हैंड्स में और आपके एंकल वाले पोर्शन में इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपको दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर अटैच किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही ये प्रोसेस सारी होती है। सो लेट्स सी क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसमें हमारे 12 लीड्स होती हैं एंड 10 इलेक्ट्रोड्स जो हैं ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, राइट। एक जेल के थ्रू सबसे पहले एक जेल अप्लाई किया जाता है ताकि वो जेल से क्या हो, क्लियरली जो हमारे हार्ट के जो भी पोर्शन है वो हमें विजुअलाइज हो सके और वो क्या करे, प्रॉपर हमें जो है रिजल्ट मिले। So ECG works mostly by detecting and amplifying the tiny electrical changes on the skin that are caused when the heart muscle depolarizes during each heartbeat। यानी कि हम क्या करते हैं ECG में, बेसिकली हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चेंजेस को मेज़र करते हैं, हमारे हार्ट में कैसे चेंजेस हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हार्ट मसल्स जब डीपोलराइज होती हैं, राइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं, तो जब हार्ट मसल्स में चेंजेस होते हैं, वो डीपोलराइज होती हैं, तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग हार्ट बीट को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। आई होप कि आप डीपोलराइजेशन जो टर्म है उससे फैमिलियर होंगे। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेल हमारी बॉडी की, चाहे वो हार्ट की सेल हो, चाहे वो किसी अदर ऑर्गन की सेल हो, जैसे हम नर्व सेल्स में पढ़ते हैं ना, जब हम डीपोलराइजेशन का करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो सेल का पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। जो सेल के पास क्या होता है, बेसिकली लेट्स सी, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हम नर्व सेल्स में भी हमने डिस्कस किया था। बट सेल क्या करती है, जब नेगेटिव चार्ज कम होता रहता है और पॉजिटिव जो चार्ज है अंदर आता रहता है, बिकॉज आयन का एक्सचेंज जो है सेल्स में होता रहता है लगातार। तो क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज कम होता है और पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ को ट्रांसफ़र होने लग जाता है, तो उस कंडीशन को ही हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। यानी कि इसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं। जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को कोई सेल जो है जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, राइट। सो इस तरीके से ये होता है और इसी को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं बाय यूजिंग जो भी हमारा टेक्निक है, ईसीजी के थ्रू हम इसको मेज़र करते हैं। और ह्यूमन हार्ट होता है मायोजेनिक, बिकॉज ह्यूमन हार्ट क्या करता है, सारी एक्टिविटी को मेंटेन कर सकता है खुद ही, तो इसलिए क्या है, मायोजेनिक होता है ह्यूमन हार्ट। अब हम थोड़ा सा इसको समझने से पहले, ईसीजी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हार्ट के बारे में कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देख सकते हैं एक फिस्ट की तरह हमारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, और आप देखोगे कि मेन पोर्शन होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़
सबसे बड़ी वेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, दिस इज सुपीरियर वेना कावा। इस सुपीरियर वेना कावा से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एंटर करता है, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। एंड देन ये डिफरेंट पार्ट से राइट एट्रियम से यहाँ पर ऐसे नोट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है, उससे होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे जाएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। देन यहाँ से पंपिंग होकर ये हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन में पंप होता है ब्लड का, राइट। सो अभी हमने बोला जैसे कि जब हम ईसीजी परफॉर्म होती है तो ईसीजी के टाइम पर क्या होता है, लीड्स हम यूज़ करते हैं। आई टोल्ड यू कि ईसीजी की प्रोसेस में हम 12 लीड्स एंड 10 इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। तो 10 इलेक्ट्रोड्स अगर हम बात करें, सो मैं सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड्स का बता देती हूँ, राइट। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोड्स की, तो हम अगर 10 इलेक्ट्रोड्स की अगर बात करें तो 6 इलेक्ट्रोड हमारे चेस्ट वाले रीजन में जो है इंसर्ट किए जाते हैं, 2 किए जाते हैं आर्म वाले पोर्शन में, एंड 2 किए जाते हैं एंकल वाले पोर्शन में, राइट। और अगर हम बात करें लीड्स की, सो लीड्स बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। पहला आता है लिम्ब लीड, जिसे हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं। ये बाइपोलर होती हैं, राइट। दोनों साइड ये चार्जेस को मेंटेन करती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को। ये प्रेजेंट होती है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग पे इनको इंसर्ट किया जाता है, अटैच किया जाता है। सेकंड आती है एग्यूमेंटेड लीड्स, ये यूनिपोलर होती हैं। ये एवीआर, एवीएल और एवीएफ वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, जो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल वाला रीजन है, लेफ्ट और राइट वाला। थर्ड आता है चेस्ट लीड, जिसे हम प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं। दीज आर ऑल्सो यूनिपोलर, और इसका नंबर होता है V1 से लेकर V6 तक। तो आप काउंट कर सकते हैं, 6 जो हैं ये होती हैं, 3 ये होती है, 3 तो टोटल जो है आपके 12 लीड्स जो हैं ईसीजी में यूज़ की जाती हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं ये राइट वाला पोर्शन है। ये सारे जितने भी पार्ट हैं वो राइट वाले मतलब राइट वाला पोर्शन है, और ये लेफ़्ट वाला पोर्शन है। आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, देन उसके बाद जो है आप देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन लेफ़्ट वाले में, एंड उसके बाद जो है बॉडी के और ऑर्गन में ये पंप होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहली वाली लीड्स देखी थी, जिसे हम स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स भी कहते हैं या फिर लिम्ब लीड्स भी बोलते हैं, राइट। ये जो है 3 यहाँ पर जो है प्रेजेंट होती हैं। जैसे मैंने बताया कि ये राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग में इनको इंसर्ट किया जाता है, राइट। ये मैं ह्यूमन बॉडी आपको बना के नहीं दिखाई है मैंने, बट मैंने आपको इलेक्ट्रोड्स की पोजीशन बता दी है, लीड्स कहाँ कहाँ पे इंसर्ट की जाती है। तो आप देखेंगे एक जो है राइट आर्म पे, एक लेफ्ट आर्म पे और एक लेफ्ट लेग पे इंसर्ट की जा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में पहली वाली लिम्ब काम करेगी, इन दोनों के बीच में दूसरी वाली काम करेगी, तीसरी वाली इन दोनों के बीच में काम करेगी। यानी कि ये क्या करती है, कहीं ना कहीं चार्ज को मेंटेन करती है। आप देख सकते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा, एक चार्ज यहाँ पे, यानी कि ये क्या है, बाइपोलर है, आप देख सकते हैं। और एक ट्रायंगल आपको शेप दिखाई दे रहा है, इस तरीके का एक ट्रायंगल शेप बना है, जिसको हम कहते हैं इथोवियन ट्रायंगल, राइट। ये थोड़ा मिट चुका है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, दिस इज नोन एज इथोवियन ट्रायंगल। आप देख सकते हैं इस तरीके का ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये बाइपोलरिटी को मेंटेन कर रहा है। सो इस कंडीशन को हम कहेंगे इथोवियन ट्रायंगल, राइट। नेक्स्ट आता है लीड्स, जो कि एवीआर, एवीएल और एवीएफ वाले रीजन पे प्रेजेंट होती है, जिसे हम एग्यूमेंटेड लिम्स बोलते हैं, राइट। एग्यूमेंटेड लीड्स होती हैं, एंड ये जो लीड्स होती हैं दीज आर यूनिपोलर। आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट होती हैं सबसे पहले राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और आप देख सकते हैं एवीएफ के पास में, यानी कि एवीआर, एवीएल और एवीएफ के पास में प्रेजेंट होती हैं। और आप देखेंगे कि इनको मेंटेन करने के लिए कहीं से बाइपोलरिटी नहीं है, ये क्या है, अपने आप में ही यूनिपोलर है, जो कि चार्ज को मेंटेन करते हैं जब हम इनको इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट आता है लीड्स, जो कि V1 से लेकर V6 तक होती हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। ये प्रीकॉर्डियल लीड्स कहलाती हैं। ये जो लीड्स हैं वो प्रेजेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के बीच में जो चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ पर इंसर्ट की जाती हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है साथ में ही जो है इनको
साथ में ही इनको इंसर्ट किया जाता है V1 से लेकर V6 तक। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम एक ECG का जो ग्राफ हमारे सामने आता है कैसे उसे हम इंटरप्रेटेट कर सकते हैं, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये ग्राफ क्या क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम बात करें एक नॉर्मल, जब हमें ECG मिलता है तो एक नॉर्मल ECG में आप देखोगे आपको इस तरीके का एक नॉर्मल ECG मिलता है जिसमें आपको होगा PQRST एंड U, यानी कि एक नॉर्मल ECG में आपको ये 6 जो है वेव्स जो है देखने को मिलती हैं, राइट। उसके बाद यही वेव्स जो है अगेन दूसरी साइकिल में रिपीट होंगी आगे को फर्दर। तो इसमें से आप यहाँ देखोगे जो P, यहाँ पर मैंने लिखा है जो P वेव है वो इंडिकेट करती है आर्टियल डीपोलराइजेशन को, QRS इंडिकेट करती है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को, T इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, और जो U है उसका फंक्शन अननोन है, राइट। तो ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है जब ECG में हमारे पास नॉर्मल ग्राफ इस तरीके का आता है, यानी कि P और Q आप देखोगे इसके बीच में इतना गैप होता है क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जो टाइम का यहाँ पर गैप होता है 0.1 सेकंड का, तो ये गैप होता है, राइट। इस गैप के बाद डीपोलराइजेशन होके फिर अगेन R वाले में जो है हमें मिलती है पीक, देन S, देन उसके बाद हमें हल्का सा गैप फिर होगा जब डीपोलराइजेशन अगेन होगा। तो ये हमें एक नॉर्मल जब हम रीड करते हैं तो हमें एक ECG में नॉर्मल ग्राफ ऐसा मिलता है। बट ये हमारे पास कुछ केस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस आता है जब हार्ट बीट का जो हमारा रेट है वो है 120 से 130 के बीच में या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कभी रनिंग कर रहे हैं, हम तेज़ दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है हमारे जो हार्ट रेट है वो एकदम से क्या होती है तेज़ होने लगती है। तो उस समय क्या कंडीशन बनती है, जो P है और Q है, आप देख सकते हैं P और Q वेव के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी कि जल्दी जल्दी जो है डीपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे P और Q के बीच में नॉर्मल वाले में इतना गैप है बट यहाँ पर कोई गैप नहीं है और सीधे सीधे यहाँ पर बाकी साइकिल जो एज इट इज़ होती है। नेक्स्ट आता है जब हमारा हार्ट रेट 60 हो जाता है या उससे लो हो जाता है, तो आप देखोगे P और Q, लेट मी एक्सप्लेन यू, यहाँ पर आप देखोगे कि P और Q के बीच में ये जो एरिया है ये बढ़ चुका है, यानी कि ये जो रिलैक्सेशन का टाइम है एक वेव से दूसरी वेव के बीच में वो क्या हो चुका है, इंक्रीज़ हो चुका है। सो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इससे इंडिकेट हो जाता है कि हार्ट रेट किसी पेशेंट का जो है लो है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक अरेस्ट, यानी कि ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, हार्ट स्ट्रोक जिसे हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, राइट, नॉट हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं। सो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली P वेव तो बनी, राइट, दूसरी P वेव हो सकता है कि मतलब प्रॉपर जो है डीपोलराइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाया, तो उसको जो है मैनेज करने के लिए यहाँ पर दूसरी P वेव आती है। लेकिन अगर कंडीशन क्रिटिकल तब होती है जब मोर देन 2 P वेव्स बनना फॉर्म हो जाती है। अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा P वेव बनती हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो हमें ये पेशेंट में दिख जाएगा कि इसमें क्या है, पर्टिकुलर पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हुआ है या ये चांसेस इसके हैं। फोर्थ आता है व्हेन पेशेंट नीड्स पेसमेकर। पेसमेकर का काम जो है हार्ट वाले रीजन में करता है SA नोड, ये पेसमेकर का काम करता है। पेसमेकर तब पेशेंट को ज़रूरत होती है जब P वेव एब्सेंट है। P वेव एब्सेंट होने का मतलब है आर्टियल डीपोलराइजेशन वहाँ पर नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को आर्टिफिशियली जो है SA नोड यानी कि पेसमेकर जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो क्या करे, प्रॉपर जो है उसकी हार्ट बीट जो है चले। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल जो पेसमेकर है वो बने होते हैं बेसिकली लिथियम बैटरी के बने होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट अ ब्रीफ आइडिया कि आई होप कि इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगा पाएंगे किसी का भी ECG देख के कि क्या नॉर्मल कंडीशन बनती है और कौन सी अबनॉर्मल कंडीशन बनती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।